गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण पथ जो है हमारा उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? वचन। क्या नाम है? वचन। देखो वचन क्या होता है, जैसे हमारे पास पेंसिल, सपोज मेरे पास 2 पेंसिल है ना, 2 पेंसिल है ना, 2 पेंसिल हो गई, तो ये हो गया पेन। देखिए हमारे पास क्या है, 2 पेंसिल्स हैं, तो क्या है, पहले एक पेंसिल है तो हम उसको पेंसिल बोलेंगे, और बहुत सारी पेंसिलें हैं, दो एक से ज़्यादा है तो उसको पेंसिलें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंसिलें। जैसे पेन हमारे पास है, तो है ना, तो ये देखो इतने सारे पेन है ना। इस तरीके से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो हम उसमें मात्राओं का थोड़ा हेर फेर करते हैं, थोड़ा बदलते हैं उनको कि किस तरीके से दिखते हैं, वो सब देखेंगे। देखो क्या दिया है, संतरा। एक संतरा है तो हम उसको बोलेंगे संतरा, है ना। उसमें अब 2 संतरे हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? संतरे। क्या बोलेंगे? संतरे। रा में एक ही मात्रा लग जाएगी, यहाँ से रा की मात्रा आ की मात्रा हट जाएगी और एक ही मात्रा लग जाएगी। ठीक है। जैसे ये क्या है, मेज। मेज एक अकेली एज है तो ठीक है। अगर 2 मेज हो गई तो मेजे, मेजे हो जाएंगी, मेजे, है ना। इनको आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा कौन सी चीज़ में क्या डिफरेंस है। जैसे मैडम ने बोली संतरा, तो आपको लिखना आना चाहिए संतरा। जैसे अगर मैडम ने बोली संतरे, तो संतरे, संतरे लिखना आना चाहिए। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के देखना है। ठीक है। तो फिर मेजे, मेज, मेजे, है ना। जैसे संतरा, संतरे। लड़का, लड़की, लड़कियाँ। देखो लड़की जो है, एक लड़की को बोलेंगे लड़की, और एक से ज़्यादा क्या होंगी? लड़कियाँ। वहाँ पे लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं, लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, है ना। इस तरीके से। मेज, मेजे। मुर्गी, मुर्गी, एक मुर्गी है तो मुर्गी, और बहुत सारी मुर्गी है तो मुर्गियाँ, तो बोलेंगे मुर्गियाँ। या में आ की मात्रा और चंद्रबिंदु। ठीक है। इस तरीके से वचन से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। देखो वचन जो है, अगर देखो लड़की लिखा है तो उससे समझ में आ रहा है एक लड़की है। अगर मान लो लड़कियां लिखा है तो ये एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, वहाँ पर लड़कियां खेल रही हैं। अब एक लड़कियां बोला गया है तो लड़कियां एक नहीं, यहाँ एक से ज़्यादा लड़कियां होंगी तभी बोला गया है। अगर लड़की खेल रहे हैं तो बोलेंगे तो एक लड़की खेल रही है, उससे पता चल जाएगा कि एक ही लड़की खेल रही है। ठीक है। जहाँ पे वहाँ जैसे हमने बोले वो टेबल में संतरा रखा है, खा लेना, ऐसे बोलती है ना मम्मी, संतरा रखा हुआ है खा लेना, तो एक संतरा रखा हुआ है। अगर मैडम मम्मी बोले कि संतरे रखे हुए हैं खा लेना, यानी बहुत सारे संतरे रखे हुए हैं एक से ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक या एक से अधिक, है ना। देखो अब वचन के भेद, वचन के भेद कैसे होते हैं? देखो वचन के 2 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन कैसा? एक वचन मतलब एक, एक वचन मतलब एक, एक वचन मतलब देखो नाम से ही सही हो रहा है, एक मतलब एक ही होगा। बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे। तो बहुवचन मतलब एक से अधिक, बहुवचन मतलब क्या होता है? एक से अधिक। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, वचन, चैप्टर 3 वचन। उसके बाद लिखेंगे वचन की परिभाषा, एक से अधिक। फिर वचन के भेद, वचन के भेद भी आपको पूरे लिखना है। ऐसे वचन के 2 भेद होते हैं, तो इसको भी लिखना है आपको कॉपी में। ठीक है। अब देखो एक वचन, अब ऐसी हेडिंग डलेगी, एक वचन, बहुवचन। तो देखो एक वचन में क्या आ जाएगा? ये पेड़ है, एक ही पेड़ है तो पेड़, बहुत सारे होंगे तो पेड़ बहुत सारे, है ना, पेड़ों बोलेंगे, है ना। कुत्ते हैं, कुत्ता है, देखो एक कुत्ता है तो कुत्ता बोलेंगे। अगर बहुत सारे हो जाएंगे कुत्ते हो जाएगा। बहुवचन, कारें हैं, देखो कितनी सारी कारें हैं, है ना, 1 2 3, तो कारें बोलेंगे। एक कार होगी तो कार बोलेंगे। जैसे लड़कियां यहाँ पर कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे लड़कियां बोलेंगे। अब देखो कारें तथा लड़कियां संख्या में एक से अधिक है, अतः ये क्या है? बहुवचन है, इसलिए ये क्या है? बहुवचन है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, यानी कोई भी रूप हो, जो भी शब्द है ना, उससे हमको पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है। हमको शब्द से ही पता चल जाएगा कि वो एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? देखो पहले देखते हैं एक वचन में कौन कौन से हो गए। एक वचन में काली, कली, कली। देखो ये कली एक ही है ना, कली क्या है? एक ही है। और इसमें कितनी सारी है? 1 2 3, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कलियां। क्या बोलेंगे? कलियां। अब देखो ये चूहा एक ही है ना,
तो चूहा बोलेंगे, इसका नाम क्या है? चूहा। पर अगर एक से ज़्यादा चूहा है तो 1 2, है ना, तो क्या बोल देंगे हम? चूहे। क्या बोलेंगे? चूहे। घोड़ा एक है तो हम क्या बोलेंगे? घोड़ा, है ना। अब एक से ज़्यादा घोड़े हो गए तो घोड़े। क्या बोलेंगे? घोड़े। पतंग एक ही है तो पतंग, है ना। और एक से ज़्यादा है तो पतंगे। क्या बोलेंगे हम? पतंगे। एक से अधिक होने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है। एक से अधिक होने पर यानी एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाएगी तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा जुड़ जाती है या घट जाती है, इस तरीके से होता है। तो आप जितनी बार ये शब्दों को सब पढ़ेंगे, देखो आपसे बोला जाएगा पतंग, आपके पास कितनी पतंग है तो आप बताओगे मेरे पास 1 पतंग है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा आपके पास कितनी पतंगे हैं तो आप बताओगे 3 4 5 जितनी भी, है ना। अगर आपके घर में पूछा जाएगा कितने चूहे हैं, चूहे पूछा गया, है ना, तो बोलिए बताओगे हमारे यहाँ तो 2 3 चूहे हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, है ना। हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ है फूल का, उसमें कितनी कलियाँ हैं बताओ? कलियाँ हैं तो आप बताओगे काउंट करके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी, है ना। अगर कली पूछा गया तो आप कितनी बताओगे? 1 कली है। नहीं, अगर आपसे मैं पूछूं या आप ही खुद बताएंगे कि हमारे घर में एक पेड़ है फूल वाला, उसमें कितनी कली लगी है? 1 कली लगी हुई है ना। हम पूछेंगे ना आपसे तो आप बताओगे खुद से कि आपके घर में कितने पेड़ में कली कितनी लगी। तो 1 बताए, कली मतलब आपने कली बोले तो हम समझ जाएंगे कि 1 ही कली लगी है ना। अगर बोलोगे कलियाँ लगी हुई हैं तो हम क्या समझ जाएंगे? वहाँ पर 1 से ज़्यादा कली लगी है तो इसलिए बच्चा बोल रहा है कलियाँ लगी हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इनको समझ पढ़ना है, इनको बार बार रिपीट करना है ये वर्ड्स को। एक वचन तथा बहुवचन शब्द। एक वचन देखो, केला केले, कविता कविताएं, नदी नदियाँ, मेला मेले, पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, कमरा कमरे, मुर्गी मुर्गियाँ, औरत औरतें, तिथि तिथियाँ, है ना, रात रातें, मात्रा मात्राएं, रुपया रुपए, रानी रानियाँ, वस्तु वस्तुएं, माता माताएं, मिठाई मिठाइयाँ, माला मालाएं, घंटा घंटे, कक्षा कक्षाएं, पौधा पौधे, नौका नौकाएं, तिनका तिनके, झूला झूले, ठेला ठेले, नेवला नेवले, आवाज आवाजें, बात बातें, तोता तोते, आँख आँखें, चुईया, देखो चुईया और चुईया, इसको बोलने का तरीका अलग है, चूहा चुईया और चुईया, है ना। सखी सखियाँ, है ना, बच्चा बच्चे, परी परियाँ, बाधा बाधाएं, झील झीलें, बकरी बकरियाँ, बहू बहुएं, बहुएं यानी यहाँ पे बहुत सारी बहू हो गई, बहन बहनें, मक्खी मक्खियाँ, लता लताएं, लता जो वो पेड़ की लता रहती है ना, लंबी लंबी सी, वो उनको बोलते हैं लता। तो लताएं, सभा जैसे सब लोग बैठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सभा। तो सभाएं, बहुत सारी सभाएं होती तो। डिब्बा, अगर एक डिब्बा है तो डिब्बा, और बहुत सारे हैं तो डिब्बे। पत्ती, एक पत्ती है तो पत्ती, बहुत सारी पत्तियां हैं तो पत्तियां। सड़क, एक ही सड़क है तो सड़क बोलेंगे, अब बहुत सारी सड़क है तो सड़कें बोलेंगे। नारी एक ही है यानी नारी मतलब औरत, तो नारी एक ही है तो एक बोलेंगे नारी, है ना। और बहुत सारी औरतें हैं तो उनको क्या बोल, नारी, बहुत सारी नारियां हैं तो नारियां बोलेंगे। घोड़ा एक है तो घोड़ा, बहुत सारे घोड़े हैं तो घोड़े बोलेंगे। मकड़ी मकड़ियाँ, बाली बालियाँ, गली गलियाँ, रस्सी रस्सियाँ, धोती धोतियाँ। इस तरीके से वर्ड्स को आपको बार बार रिपीट करना है, 5-6 बार पढ़ना है और ऐसे पढ़ते रहोगे। देखो, केला केले, कविता कविताएं, नदी नदियाँ, मेला मेले, पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, इस तरीके से पढ़ते रहो ऐसे गाने की तरह, है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य देखो क्या है, वचन एक या एक से अधिक होने पर पता चलता है। देखो वचन से हमको क्या पता चलता है, देखो इसमें पता चल रहा है ना, केला और केले। देखो यहाँ क्या लिखा है, केला और केले, तो क्या है यहाँ पर एक केला की बात हो रही है, यहाँ पर केले बहुत सारे हैं, है ना, तो उनकी बात हो रही है। तो हमको पता चलता है कौन सी चीज़ कितनी है, यानी मात्राएं पता चलती है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ये भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन कि वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं। जो वस्तु संख्या में एक होने का बोध कराती है वह एक वचन कहलाती है। कोई भी वस्तु जो एक हो, है ना, तो उसको वो क्या कहलाएगी?
बोध कराती है ना, हमको पता चले उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, तो वो यानी क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाती है। जो वस्तुएं संख्या में एक से अधिक हो, एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, अधिक होने का बोध कराती है, तो वे बहुवचन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बहुवचन कहलाती हैं। एक से अधिक होने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है, एक से अधिक होने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, पत्ता का पत्तियां हैं, पत्ती है पत्तियां हो गया, सड़क सड़कें, नारी नारियां है, घोड़ा घोड़े, यानी कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने मिलेगा। डिब्बा डिब्बे, यानी कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब अभ्यास में दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। अब ये ना, इसमें देखो पूरे शब्द मिले हुए हैं, यहाँ पर बहुवचन भी है और एक वचन भी है, पर आपको ऐसा नहीं देखना है कि एक वचन के सामने उसका वाला लिखना है, बस आपको लिख देना है छाट के। देखो पत्ता क्या है, एक है, पत्ता से समझ में क्या आ रहा है, वो एक वचन है, हमने किस में लिखे, एक वचन में। तोते, क्या लिखा है, ये तोते, तोते काय में आएंगे, बहुत सारे तोते हैं, तोता जो होता है पक्षी, वो कितने सारे हैं, एक से ज़्यादा है, तो ये किस में आ जाएगा, बहुवचन में। दुकानें, दुकान एक होती है ना, तो दुकानें बोल रहा है वो, तो दुकानें कितनी होती, बहुत सारी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में। चूहा, चूहा का क्या होता है, चूहे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूहे, तो एक से ज़्यादा चूहा होंगे तो उनको बोलते हैं हम चूहे, तो ये काय में आएगा, बहुवचन में। नेवले, जो नेवला एक जानवर होता है, उसमें बहुत सारे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नेवले, क्या बोलते हैं, नेवले। घोड़े, जो घोड़ा रहता है एक हो गया, अब उसमें बहुत सारे घोड़े हो गए, 1 2 3 4 जितने भी है, तो क्या हो जाएगा, घोड़े, उसको क्या बोलेंगे हम, घोड़े। अब इसी तरह गलियां, देखो गली एक हो गई है ना, रास्ता उसको बोलते हैं गली, है ना, अगर उसके बहुत सारी गलियां हो गई, तो इधर से इधर इधर इधर, तो उनको क्या बोलेंगे, गलियां, तो क्या बोलेंगे, ये गलियां, बहुवचन हो जाएंगी ये। अब रस्सी, रस्सी क्या है, एक ही रस्सी की बात हो रही है ना, और अगर बहुवचन में बात करते हैं तो क्या आती है, रस्सियाँ, क्या आता है, रस्सियाँ, तो ये क्या है, एक वचन है, तो हमने एक वचन में रस्सी लिख दी है। बच्चा, एक ही बच्चे की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात होती है, तो क्या बोलते हैं, बच्चे, इस तो हम क्या बोलते हैं उसमें, बच्चे, पर यहाँ क्या बच्चा बोल रहा है, तो एक वचन में आएगा। धोती, धोती, धोती तो नाम ही है ना, तो अगर धोती काय में एक धोती की बात हो रही है, अगर बहुत सारी धोती की बात होती तो क्या बोलते हैं, धोतियाँ, क्या बोलते हैं, धोतियाँ, इस तरीके से। तो धोती का एक कौन सा वर्ड है, एक वचन है। मेज, मेज क्या है, हमने अब भी पढ़े, मेज क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन, और अगर बहुत सारी होती मेज तो मेजे, क्या बोलते हैं, मेजे। पत्ती, पत्ती, पत्ती क्या है, एक वचन है, और अगर बहुत सारी पत्ती होती तो हम क्या बोलते हैं, पत्तियां, क्या बोलते हैं, पत्तियां। अब देखिए चित्र पर सही नाम पर निशान लगाए। देखो ये क्या है, दो कुत्ता है, यानी दो कुत्ते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें हम कुत्ते में टिक लगाएंगे, किसको टिक लगाएंगे, कुत्ते में। ये कुत्ता है और ये कुत्ते हैं, तो आपको दो दिख रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, दो है ना, मात्रा कितनी है, दो है, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन में। बहुवचन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो शब्द रहेगा उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ते। अब देखो ये केला एक ही है, एक ही है, तो ये क्या आएगा, एक वचन में आएगा, एक वचन में आएगा, तो केला जैसा है वैसा ही लिख देंगे हम, इस वे वाला नहीं लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, केले, हम इसको नहीं करेंगे टिक। अब देखिए क्या है, आँख, ये क्या है, दो है आँख, कितनी है, दो आँख होती है ना आपकी, तो आँख क्या हो जाएगा हमारा, एक, एक वचन, पर दो है यहाँ पर, है ना, तो दो है तो क्या हो जाएगा, आँखें, क्या बोलेंगे, आँखें, है ना। अब देखिए घोड़ा, कितना, कितने घोड़े हैं, एक घोड़े हैं, एक घोड़ा है ना, तो इसको क्या आ जाएगा, ये घोड़ा है कि घोड़े, तो ये क्या जाएगा, घोड़ा। अब ये देखिए बकरी, यहाँ पे कितनी बकरी है, एक, दो, दो बकरी है, तो ये क्या है, बहुवचन। जैसे ही क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो गई, मात्रा ज़्यादा हो गई एक से, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, बहुवचन। तो ये कितनी, दो है, तो हम इसको बकरी बोलेंगे कि बकरियाँ, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं हम, बकरियाँ, क्या बोलते हैं, बकरियाँ। मेज, मेज यहाँ पे कितनी है, एक है, तो हम मेज लिख देंगे, मेजे नहीं लिखेंगे, इसका बहुवचन क्या होगा, मेजे। यहाँ पे माला कितनी है, 1 2 3 4, चार है, तो ये किस में आ जाएंगी, बहुवचन में। बहुवचन में क्या होता है, मालाएं, क्या बोलते हैं, मालाएं। इसकी स्पेलिंग याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। माला का पूछा जाएगा बहुवचन, तो क्या लिखेंगे आप, मालाएं, क्या लिखोगे, मालाएं। पौधा, देखो ये क्या है, एक ही पौधा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पौधा। अगर बहुत सारे पौधे लगे होते तो क्या बोलते हैं, पौधे, क्या बोलते हैं, पौधे। चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। देखो ये लड़का है, एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लड़का। अगर एक से ज्यादा लड़के हैं, लड़का है तो लड़के, क्या बोल देंगे हम उसको, लड़के, क्या बोलेंगे, लड़के। मात्रा में फेरबदल होता है। तोता एक ही है, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं ये, तोता एक है, तो ये किस में आएगा, एक वचन, तो तोता।
तोता। अब देखो तोता कितने सारे, 1 2 3 4, 4 ही किस में आ गए, बहुवचन में, तो इनमें परिवर्तन होगा बोलने में, तो क्या बोलेंगे हम इनको, तोते। क्या बोलेंगे, तोते। अब देखो ये कली, कली कितनी है, एक है, तो इसमें कली। अब देखो यहाँ कली कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 1 2 3, तो यह क्या हो जाएगा, कलियां। क्या होगा, कलियां। अब बाई और लिखा शब्द पढ़कर, यानी बाई ओर ये जो लिखा हुआ शब्द पढ़कर दाई ओर लिखे शब्दों में से सही बहुवचन छाटिए। सही बहुवचन छाटना है इनमें से। तो देखो अब किताब शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा, किताबों होगा या किताबें होगा, क्या होगा, किताबें। क्या होगा, किताबें। चूहा, चूहा का बहुवचन क्या होगा, चूहिया होगा कि चूहे, क्या होगा, चूहे। क्या होगा, चूहे। गमला का बहुवचन क्या होगा, गमलों या गमले, क्या होगा, गमले। तारा का क्या होगा, तारे या तारों, तारे। तो आपको ट्राई करना है, बोल बोल के देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी बोलोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा, बोलना पड़ेगा इसके लिए आपको। निम्नलिखित शब्दों में वचन बदल कर लिखिए। देखो बेटी का क्या हो जाएगा, बेटियां हैं। पटाखा का पटाखे, पटाखे, है ना। अब उसके बाद देखिए पंख, पंखे। देखो अब इसमें क्या बोला था कि आपको बहुवचन बदल कर लिखना है, इसमें बहुवचन बदल कर लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, बेटी, ये एक वचन है, ये इसका क्या होगा, बहुवचन बेटियां। यहाँ पटाखा है, ये एक वचन है, एक पटाखे की बात हो रही है ना, तो इसका बहुवचन क्या होगा, पटाखे, पटाखे। पर अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पंखे, ये क्या है, बहुवचन, तो अब हमको वचन बदलना है, तो पंखे का हम क्या करेंगे, ये बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पंखा। क्या आएगा, पंखा। ताला एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, ताले। क्या होगा, ताले। ऐसे दीवार, दीवारें, दीवारें क्या है, ये बहुवचन शब्द है, तो इसका एक वचन क्या होगा, दीवार। क्या होगा, दीवार। ऐसे गमले, गमले क्या है, बहुवचन शब्द है, तो उसका हमको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, गमला। क्या आएगा, गमला। सवारियाँ, सवारियाँ जो बैठते हैं ना, अपन गाड़ी में जाते हैं, सवारी करते हैं, किसकी, ट्रेन की करिए, या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो बस में जो बोलते हैं ना, सवारियाँ कितनी है, सवारियाँ कितनी बैठी है, ऐसा वैसा, है ना। तो सवारियाँ, सवारियाँ यानी बहुत सारी हो गई, ये बहुवचन में आ गया, तो इसका एक वचन क्या होगा, सवारी। क्या होगा, सवारी। एक वचन क्या होगा, सवारी। झंडा, एक झंडे की बात हो रही है, और अगर बहुत सारे झंडे की बात हो तो झंडे। क्या होगा, झंडे, है ना, इस तरीके से तो आपको करना है। अब इसके बाद ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप घर में करना चाहें तो, बाकी आपको ये पूरा कॉपी में कंप्लीट होना, कॉपी में होना ज़रूरी है, कोई भी बुक में भी करना ज़रूरी है, पर कॉपी में भी ज़रूरी है, आपको कॉपी में भी करना है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे से प्रैक्टिस होगी और मात्राओं का ज्ञान होगा, है ना। तो आप ऐसे टिक करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा। अब आप सेकंड क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए, तो लिखना पड़ेगा। अब वो वाला काम नहीं चलेगा कि आपने बुक में कर दिया हो गया। अब बड़ी क्लास में आ गए तो बड़े बच्चों की तरह बिहेव करो थोड़ा। अब बुक वाला काम खत्म करना है, ज़्यादा ज़्यादा यानी आपको प्रैक्टिस करवाना है। मेन बात, आपको शब्दों का ज्ञान होगा कब, जब तक आप लिखोगे नहीं। आप लिखते ही नहीं हो, होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, कोई सबमिट ही नहीं करता होमवर्क, ये कैसे चलेगा बताओ। अब भी एग्जाम है, आपको बनेगा नहीं ये क्वेश्चन, तो इतने ईजी क्वेश्चन है, और फिर नहीं बनेंगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा आपको क्या। इसलिए कॉपी में प्रॉपर जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। हैव अ ग्रेट डे।